एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज हम लोग बेटे आ गए रीअरेंजमेंट ऑफ कापकाटायन लेक्चर 5, है ना। देखो सफर तय करते करते हम लोग लेक्चर 5 तक पहुंच गए फाइनली, है ना। और देखते हैं आगे फिर। तो दिस इज पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हम लोग बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को एक्चुअली में समझने वाले हैं, मतलब इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस समझाने वाला हूं मैं आपको। एक्चुअली में है क्या बेटा, लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो लोग लेक्चर 1 जरूर देखें, है ना। इवन कि आपको 1 to 4 तक आपको पूरे देखने हैं, तभी आपको मजा आएगा। और अगर मैं सीरियसली बता रहा हूँ बेटा कि अगर आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक देखा है तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। आपको आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आज की क्लास में आप, क्योंकि मस्त मस्त कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए बस चुटकी वाली होंगी। फटाफट फटाफट आप निपटाते चले जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं ना सीक्वेंस वाइज, मैंने जो सीक्वेंस अरेंज किया है ना, आप रियली आप उसमें इंजॉय करोगे, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, है ना, प्रॉपर ट्रिक और टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ेंगी। राइट बेटे, तो सच से स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे लवली वेकेशंस एंड बहुत अच्छे से बेटा मेहनत करनी है आप लोगों को। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि लेक्चर देखिए हम लोग 5 तक पहुँच चुके हैं और आप रेगुलरली क्लासेस करते चले जाओ बेटे, है ना। बिल्कुल भी क्लासेस छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी वजह से, किसी कारण वजह से आपका बैकलॉग हो जाता है तो उस बैकलॉग को आप जल्दी से कंप्लीट करें। बैकलॉग ज़्यादा होना नहीं चाहिए एक्चुअली में, है ना, सो दैट कि प्रेशर ना बढ़ पाए और चीज़ों को आप बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत आसानी से करते चले जाओ, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग बात अच्छा देखो बेटा, कुछ नॉर्मल चीज़ें मैं आपको दिखा दूं पहले। क्या मैं आपको कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग बता चुका हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं, जस्ट देखो एक बार, है ना। ये कंडीशन, एक खाली डब्बा, एक भरा डब्बा, खाली डब्बा वैकेंट पी का होना चाहिए, डी का होना चाहिए, या फिर उस पर क्या होनी चाहिए बेटे, या फिर उस पर क्या होना चाहिए, कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। भरा हुआ डब्बा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का, उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, है ना। ये सारी कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। ये सारा का सारा, एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाता है। एक लोन पेयर एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और जहाँ पर खाली डब्बा वहाँ पर माइनस। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग प्रीवियसली पहले ही बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब बात आती है व्हेन टू फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो मैंने आपको 2 केसेस बताए थे बेटा, एक था नॉर्मल केस, एक था बीबी केस। तो आज का टाइम है, आज का दिन है बेसिकली बीबी केस। तो आज का दिन बीबी के नाम, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग किसके नाम करेंगे, बीबी के नाम, और हम बात करेंगे आज बीबी केस की, राइट। तो अब देखो इसमें 2 केसेस थे बेटा, एक केस था आपका नॉर्मल केस, एक आपका नॉर्मल केस था, और दूसरा बीबी केस। दूसरा आपका कौन सा केस था, बीबी केस, है ना। और ये चीज़ मैं आपको, मैंने जैसे कि बताया कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, सीधे बताया था मैंने कि अगर बैक बॉन्डिंग है तो बेटा वो बीबी केस होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो नॉर्मल केस होगा। और अगर बीबी केस होगा तो हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, हम यहाँ पर बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हम माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करेंगे। जो माइग्रेटरी ऑर्डर है, जो मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हमें नो नीड टू चेक स्टेबिलिटी, हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम नॉर्मल केस में कापकाटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करते थे, यहाँ पर हम माइग्रेटरी ऑर्डर के बेसिस पे बात करेंगे अगर बैक बॉन्डिंग आ जाता है तो। बैक बॉन्डिंग आपको पता है, लोन पेयर या वैकेंट, अभी बताया है ना, लोन पेयर या वैकेंट। तो ऐसे केसेस में आपका बैक बॉन्डिंग होगा, राइट। माइग्रेटरी ऑर्डर की बात अगर हम करें, माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करें तो माइग्रेटरी ऑर्डर बेटा जो होता है वो होता है क्या, सब्सटेंस हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो माइग्रेटरी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका माइग्रेटरी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। इसको सिंपल लॉजिक से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो बेटा हमारे पास यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है, लाइक हमने कहा कि एक CH3 लगा हुआ है और एक PH फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे हाइड्रोजन की बात हम लोग कर ही चुके हैं बहुत अच्छे से कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बहुत क्लोज होता है कापकाटायन के पास ये, तो ये तुरंत खटक से शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा फास्टेस्ट होगा, चाहे नॉर्मल केस हो चाहे बीबी केस हो। मैं समझा चुका हूँ, इवन कि मैं आपको ये दोनों भी समझा चुका हूँ। अब जैसे इस बेंजीन की बात करें तो बेटा फिनाइल रिंग क्या होता है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इस तरह से इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए होते हैं थोक के भाव में, कुछ इस तरह से। अब मुझे एक चीज आप ये बताएं बेटे, अब मान लो यहाँ पर कापकाटायन है, कापकाटायन क्या करेगा, रीअरेंज करके यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा तो बताओ बेटा इसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। जैसे इधर जाएगा तो आपको पता है कि इधर से इधर कुछ जाना है, अब यहाँ से CH3 जा सकता है या PH जा सकता है। तो बेटा एक चीज बताओ, जब ये प्लस इधर आ रहा है तो अब आप बोलोगे ना सर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी क्यों नहीं चेक करते, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जा रहा है बेटे तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल जा रहा है, और बैक बॉन्डिंग तो बेटा सभी का, समझ रहे हो ना, सभी का सबसे ऊपर है।
तो भैया जब इसको स्टेबिलिटी मिल गई तो क्या जरूरत है। अब दूसरी बात, चलो इसको स्टेबिलिटी मिल जा रही, अब दूसरी बात बेटा, इस प्लस चार्ज को इधर आने का मतलब कि क्या है कि भाई इधर एक ऐसा ग्रुप जाए जो खटाक से इसको न्यूट्रलाइज करे, यहां से ग्रुप निकले इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे तुरंत प्लस डेवलप हो। और कौन सा खटाक से निकले, जो इधर जाएगा उसी वही तो प्लस चार्ज को तेजी से न्यूट्रलाइज करेगा। तो तेजी से न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है इन दोनों में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो तेजी से इसको जाके न्यूट्रलाइज करेगा। ये मैं बीबी केस की आज बात कर रहा हूं, बीबी केस की ध्यान रखना, उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करना। तो बेटा आप बताओ, ये इसके पास CH3 के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो अगर इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटे तो यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, प्लस चार्ज इधर आएगा, बैक बॉन्डिंग आ जाएगी। तो अल्काइल, और देखो हाइड्रोजन सबसे फास्टेस्ट होता है, ये आपको इसका रीजन भी बहुत 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये फास्टेस्ट होगा। इसका पीएच और अल्काइल में अगर आप देखो तो ये सारे अल्काइल हैं कि नहीं बेटे, यहाँ पर सारे के सारे अल्काइल ग्रुप हैं, तो पीएच उनसे पहले आता है। दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब अगर पीएच में भी बहुत सारे ग्रुप लग गए तो हम देखेंगे कि किसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके बेसिस से बात करेंगे। थोड़ा सा क्राउड इफेक्ट भी आएगा। अल्काइल ग्रुप्स के बात आपको बता ही चुके हैं, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा प्लस आई का मतलब समझो, जैसे मान लो ये बेटा 3 डिग्री है और ये मान लो आपका 2 डिग्री है, तो बेटा बताओ इसमें 3 प्लस आई लगे हैं, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा, इसमें 2 लगे हैं तो ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा। दिस इज द रीजन, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो फाइनली क्या है कि जो माइग्रेटरी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप, सिंपल, है ना। तो माइग्रेटरी ऑर्डर आपके सामने ये है, माइग्रेटरी ऑर्डर बेटा आपके सामने ये है, आप देख रहे हो। तो कहानी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। अब जैसे कि देखो ये बेटा आपको माइग्रेटरी ऑर्डर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो CH3 माइनस है, दिस इज नॉर्मल ऑर्डर। बट मान लो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मान लो कि फिनाइल ग्रुप है, जैसे मैंने आप बोला था, जैसे अब फिनाइल नॉर्मल पीएच भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर ग्रुप लग जाए तो क्या करें। तो ग्रुप लग जाए बेटा तो देखो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका है, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो पहले माइग्रेट कर जाएगा। तो इसके लिए बेटा आप GOC लगाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। सो माइग्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। भाई जो इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे वही तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाएंगे ना। कैप्टेन के पास जाना, तो जो ज्यादा रिलीजिंग होंगे वही तो वहां जाके फटाक से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कैप्टेन शिफ्ट मार देगा और बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधे बोल सकते हो आप माइग्रेशन पावर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बेस्ड है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप, ये बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन से प्लस वाले होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब जरा देख लो भाई, यहाँ पर CH3 है तो बेटा प्लस H ग्रुप है, यहाँ पर OCH3 लोन पेयर उसमें प्लस M ग्रुप है, और यहाँ पर फ्लोरीन है तो माइनस आई है। माइनस आई है तो बेटा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो बेटा इसकी डेंसिटी कम होगी। ये प्लस M है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस H है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, तो यानी सबसे लास्ट में D चला गया। बात समझ रहे हो बेटे, यहाँ पे घट रही है, अच्छा इन दोनों में बढ़ रही है तो बेटा A और B तो पहले आ जाएंगे, तो उसके जस्ट बाद क्या C आ जाएगा। अब बात करें इन दोनों में, तो जो ज्यादा पावरफुल है ये देखो, ये भी डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, ये भी डेंसिटी बढ़ा रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक नहीं करना, ध्यान रखना। हम क्या चेक कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं। वो लाइक अनलाइक मत समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, नॉट स्टेबिलिटी। ओके, तो बेटा प्लस M ज्यादा मेजोमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है, ये बढ़ाएगा तो ज्यादा बढ़ाएगा, यानी B पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। कुछ इस तरह से बेटा हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करने वाले हैं। आगे देखो, समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। अब देखो ये हेलोबेंजीन है, हेलोबेंजीन मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्लोरोबेंजीन होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जैसे फ्लोरो से क्लोरो की तरफ जाते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ती जाती है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है बेटे, उससे कम इलेक्ट्रॉन रिच ही है, उससे कम इलेक्ट्रॉन रिच। हालांकि ये भी माइनस आई है, भी माइनस आई, ये भी माइनस आई है, और ये आपका इसमें तो माइनस आई तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो इसका मतलब क्या कि D तो आपका सबसे पहले आ गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा, इन तीनों में कम हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनस आई। ठीक है, तो ये आपका ये स्टार है बेटा, ये कटा नहीं है, समझना है ना, ये स्टार है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, अब सुनो बेटा, फ्लोरीन जो फ्लोरोबेंजीन होता है बेटे, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब वही चीजें कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियस बात है बेटा, तो सबसे ज्यादा M है, फिर उससे कम Cl में होता है, उससे कम Br में होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ABC। तो D के बाद क्या आ जाएगा, ABC। अच्छा यहाँ पे घटा, यहाँ पे घटा, यहाँ पे घटा, ड्यू टू माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचे इसने, बट यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो यानी तीनों में घट गया, तो ऑब्वियस बात इसमें ज्यादा होगा। चलिए, अब जैसे यहाँ पर इसकी बात करें, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा, नो डाउट ये प्लस M इफेक्ट देगा, ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, बट इसका जो बेटा ये जो माइग्रेशन होगा वो कम होगा, क्यों? क्योंकि आप याद करो जब हम बेटे बात करते थे माइग्रेशन की, है ना, तो माइग्रेशन अब देखो 3 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता था कुछ इस तरह से। देखो कार्बन और इसके बीच में अगर ये ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से समझना बात को बेटे, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, OCH3 और यहाँ पर इस तरह से नहीं,
देखो ये कुछ इस तरह से, सपोज यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया था, याद है ना, ये मैं आपको बता दूँ। अब बेटा एक चीज़ बताओ, ये क्राउड आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? सो ड्यू टू क्राउडिंग ये बीच में इसका ट्रांजिशन स्टेट उतना स्टेबल बन नहीं पाएगा, और जब ट्रांजिशन स्टेट अच्छे से नहीं बन पाएगा तो इसका क्या होगा, माइग्रेशन का पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो इसलिए इसका माइग्रेशन पावर क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड। तो वही लिखा है, द माइग्रेशन पावर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू पारा एंड मेटा। पारा पे होता या मेटा पे होता तो बेटा इसका क्राउड कम होता है ना, फिनाइल ग्रुप्स। दिस इज ड्यू टू स्टेरिक क्राउड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है तो इससे दूर है, थोड़ा सा क्राउड कम है, यहाँ पे और क्राउड कम है, तो इस तरह से क्राउड की वजह से ये काम हो जाता है। चलिए आपको ये बात भी समझ में आती है। ये सारी चीज़ें GOC बेस्ड हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो इसकी बात करें बेटा, ABC। अब यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है बेटे। NO2 -M है तो ये -M क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये +H है, अरे भाई साहब ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो बेटा दे कौन रहा है, C सबसे पहले, घटा कौन रहा है, B सबसे लास्ट में। ये न्यूट्रल पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बीच में फंस गया जाके। अब बताओ बेटा इन दोनों में, अब जरा समझना, लॉजिक समझना बेटा। ये आपका +H है, ठीक है, ये आपका +H है, ठीक, +H है, नो डाउट बेटा ये +H है। अच्छा बेटा मेसोमेरिक रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट ऑर्थो पे था वही पारा पे होता है, तो दोनों में +H बराबर पावर होता है एकदम, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बट ये प्लस आई होता है, ये ज़्यादा पास में, तो बेटा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। ये दूर है तो कम, चूँकि डेंसिटी बढ़ने से +I पावर कम हो जाता है, ठीक, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +H तो बराबर आ गया दोनों में। तो ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता तो हम आई इफेक्ट देखते हैं, तो बेटा आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, देखो ये यहाँ पे लेस होनी चाहिए। बट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा बेटे, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो यहाँ पर इस CH3 की वजह से, चूंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है बेटा, ये स्टेरिक क्राउड आ जाएगा। स्टेरिक क्राउड की वजह से बेटा इसका जो रेट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनने में ही दिक्कत होगी, तो ऑब्वियसली बात है इसका रेट स्लो हो जाएगा और इसका माइग्रेशन भी कम हो जाएगा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फाइनल ग्रुप्स हैं, उनका रेट ऑफ माइग्रेशन जो होता है बेटा मेटा या फिर पारा सब्स्टिट्यूटेड से कम हो जाता है। ये बात भी आप समझ गए हो। चलिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। आगे बात करें बेटा, हाइड्रोजन CH, आपको पता है बेटा ये CH बॉन्ड होता है, ये आपका CD बॉन्ड होता है, ये आपका CT बॉन्ड होता है ना। ये जो बॉन्ड होता है बेटा वीक बॉन्ड होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब एक चीज बताओ बेटा, अब ये वीक बॉन्ड है और इन तीनों में कंबाइन, तो भाई आसानी से टूट के माइग्रेशन हो जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में बात करें तो बेटा माइग्रेशन किसका सबसे आसानी से हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है, तुरंत टूटेगा, खटक से कपकटन के पास जाके चिपक जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ड्यूटेराइड शिफ्ट जो होगा इसके रिसिप्ट में इन दोनों का कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो माइग्रेटरी जो ऑर्डर है, स्पीड जो है इन दोनों की कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। चलिए अल्काइल ग्रुप का बता दिया था, जिसमें मोर +I होगा उसका सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर होगा। इसमें देखो इसकी वजह से, इसमें इसकी वजह से होगा। अब इसकी बात करें बेटा तो आप देखो CH3 +H है, ये +M है, समझ लो ना बेटा, +M है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +H बढ़ा रहा है, दोनों बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसमें ये अगर हम इसको बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं 2, इसको हम बोलते हैं 3, तो इसका मतलब बेटा 1 तो सबसे लास्ट में चला गया कि नहीं चला गया बेटे। अब इन दोनों में, अरे भाई रेजोनेंस तो सबसे पावरफुल है, अगर ये बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इसका मतलब थर्ड आपका सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा। कहानी क्लियर है क्या बेटे? कहानी क्लियर है क्या बेटे? कुछ तो बोलें जनाब, कुछ तो बोलें। सो मेनी अल्काइल ग्रुप्स अगर लगे हैं, अभी मैंने बता दिया, अभी बताया भाई, जिनका +I पावर ज़्यादा होगा उनका माइग्रेशन का नेचर ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, समझते जाओ बेटा। देखो अभी क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, जल्दी से, बहुत जल्दी क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, बट एक बार, हालांकि सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बट एक बार क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूं मैं। जब मिथाइल शिफ्ट की बात करते हैं बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है फाइनली यहाँ तक आगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये मिथाइल शिफ्ट है, ये मैं सारा समझा चुका हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, 1 2 शिफ्ट होते हैं सारे, है ना। लेकिन जब कभी भी हाइड्रोजन की बात आ जाए तो हाइड्रोजन जो होता है हाइड्राइड आयन, वो हमेशा ऑलवेज मोर होगा, चाहे कोई सा भी केस हो, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो इसमें कुछ नहीं बोलना, ये चीज़ मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिनाइल शिफ्ट की बात अगर हम करें तो बेटा देखो यहाँ पर, अब आपको पता है बेटे, यहाँ पर कहीं पर भी प्लस चार्ज अगर इधर आने से कोई BB हो रहा है क्या, कोई बैक बॉन्डिंग आ रहा है क्या, नो बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब ये नॉर्मल केस हो गया। अगर बेटा ये नॉर्मल केस हो गया तो ये कराया हुआ कि नहीं कराया हुआ? तो नॉर्मल केस में हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो बेटा कार्ब कैटायन जब इधर आएगा तो बेटा बताओ किस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? जैसे ही आएगा तो फिनाइल अगर यहाँ पे रहेगा तो फिनाइल के साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। क्या रहेगा बेटा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा फिनाइल के साथ। तो इसका मतलब जब ये इधर जाएगा तो फिनाइल तो यहीं रहेगा,
अब CH3 और H में ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन सबसे फास्टेस्ट होता है, अभी बताया। तो देखो हाइड्रोजन ये इधर आएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3, और देखो CH3 और PH बच गए। तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग है नहीं, सिर्फ अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। अब अगर आप चाहते हो भाई कि तीनों में कंपैरिजन करें, तो बेटा एक बार आप क्या करो, पीएच को शिफ्ट करके देख लो। जैसे यहाँ पर पहले में इसमें चेक करो क्या शिफ्ट किया गया है ना। C2H5 था, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाएगा ना, CH3 था, C2H5 था, PH था। इसमें अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या शिफ्ट किया गया, पीएच शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर पीएच शिफ्ट किया गया है। इसमें अगर आप देख लो तो C2H5 शिफ्ट किया गया है, चेक करो बेटे। और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर CH3 को शिफ्ट किया गया है। कंपैरिजन करा दिया मैंने, कंपैरिजन करा के आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल केस है, एकदम नॉर्मल केस है, तो हम क्या चेक करेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कर्व करें। दिस इज नॉट बीबी केस, स्टेबिलिटी ऑफ कर्व का टाइम है ना। बीच बीच में सारी चीज़ें दोनों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा मिक्सड आएंगे ना बेटे, तो चीज़ें ध्यान रखते हुए आगे बढ़नी है आपको, है ना। तेजी स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारा कराया हुआ है, एक बार आपको जस्ट झलक दिखा रहा हूँ और एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट कि आप और अच्छे से रेडी हो जाओ। जब हमने फेनाइल शिफ्ट करा दिया, ये फेनाइल को इधर लेके चले गए, देखो इधर लेके चले, तो यहाँ पे बेटा कार्बन में प्लस चार्ज आया, कोई भी रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है, प्लस सिंगल सिंगल है। जब हमने यहाँ पर C2H5 को इधर लेके चले गए और प्लस चार्ज को इधर शिफ्ट करा दिए, है ना, ये इधर जाएगा। बाकी इन तीनों में से क्या हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखो बेटा तो पीएच को शिफ्ट नहीं करा है, पीएच यहाँ पर है, तो प्लस सिंगल सिंगल डबल, तो बेटा यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब हमने CH3 को शिफ्ट करा दिया इधर, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस, यानी यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, तो ये दोनों मोर स्टेबल हैं। बात समझ रहे हो बेटा, सी और बी, यानी इसका मतलब ए तो लास्ट में चला गया, ये लीजिए लास्ट में चला गया, ए के बनने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सबसे कम होगा। आप इन दोनों में रेजोनेंस चूंकि बराबर है, पीएच की वजह से है, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो, तो अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपका CH3 CH2 होता है बेटा, ऐसे रहता है और ये ऐसे जुड़ेगा, है ना। तो 2 इधर और 1 इधर, 3, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में ये यानी सबसे ज़्यादा क्या बनना है आपका, C बनना है। तो अब बताएं आपको, उसके बाद तो बच्चा जो भी, अब बताओ क्या बताया था मैंने आपको कि अगर यहाँ पर बात आ जाए यहाँ पर किसकी, CH3 C2H5 PH की, तो हमें जस्ट क्या चेक करना है बेटा, हमें जस्ट ये चेक करना है कि हमें इसको कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है और उसके बेसिस पे हमें काम करना है। तो अब प्लस चार्ज को इधर लाए, इसको आपने शिफ्ट नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, माइग्रेटरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, बट यहाँ पर माइग्रेटरी ऑर्डर है ही नहीं, देयर इज नो माइग्रेटरी ऑर्डर, क्योंकि ये नॉर्मल केस है, नो माइग्रेटरी ऑर्डर, यहाँ पर कोई भी माइग्रेटरी ऑर्डर नहीं है बेटे, नो माइग्रेटरी ऑर्डर यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल केस। यहाँ पर जस्ट हम किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आया तो पीएच तो यहीं रह जाएगा। अब बात आती है बेटा कि इन दोनों में कौन जाए, इन दोनों में वो जाएगा जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन। अब तो सिंपल सा वही है बेटा, इन दोनों में जिसके पास ज़्यादा प्लस आई, तो ज़्यादा प्लस आई किसके पास, C2H5 के पास है, तो C2H5 माइग्रेट करेगा। और देखो जहाँ भी C2H5 माइग्रेट किया है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, चेक कर लो आप। यहाँ पे C2H5 यहाँ पे माइग्रेट किया था और ये कौन सा नंबर है आपका, देखो C है, ये देखो इसको C बोला गया, इसको B बोला गया, इसको, तो देखो C सबसे पहले है। तो कहानी कंपैरिजन भी आप समझ सकते हो। आई होप आप चीज़ों का बहुत बढ़िया, हमने कहा था ना आप इस सेशन में बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत तगड़े से इंजॉय करने वाले हो। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, माइग्रेटरी ऑर्डर वाई एंड हाउ, है ना, सारा कि माइग्रेटरी स्टेप इज RDS देन माइग्रेटरी ऑर्डर शुड बी फॉलोड। कुछ नहीं करना, सीधे क्या देखना है, बी देखना है, आपको बता चुका हूँ, है ना। ये आपको ये इस तरह के ये कॉन्सेप्ट्स में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छे तरीके से दिखा चुका हूँ, है ना। यहाँ पर भी बोला था, इफ आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑब्जर्व्ड देन माइग्रेटरी ऑर्डर बी फॉलोड। सो इफ आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग अपीयर्ड, सो देर इज नो मीनिंग ऑफ रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर आई इफेक्ट, केवल बैक बॉन्डिंग ही होगा, वही पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा। इसी चीज़ भी आपको बताई हुई है कि नहीं बताई हुई है। फाइनली माइग्रेटरी, है ना, इज फॉलोड, माइग्रेटरी ऑर्डर जो है इज फॉलोड ओनली, है ना, व्हेन आफ्टर माइग्रेशन बैक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड, खत्म। तो जब भी माइग्रेशन के बाद बैक बॉन्डिंग आएगा तो वही ऑब्जर्व। और बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बाबा होता है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, बाबा होता है। तो आई होप मैंने क्विक रिवीजन आपको दिया, और ये चीज़ मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बेटा लेक्चर 1 में बता दिया था। कहाँ पे बता दिया था, लेक्चर 1 में बता दिया था। आप याद करो कि कब हमें माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो करना है और कब नहीं करना है, लेक्चर 1 में बता दिया था। आज हम इसी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट फिर भी मैंने देखो थोड़ा सा टाइम लिया आपको, एक बार बहुत स्पीड में मैंने आपको ये रिवाइज करा डाला। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध के मैदान में कूदते हैं और वहाँ सर जीत हासिल करके लाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब आगे की बात करते हैं बेटे, है ना। आगे की बात करते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फटाफट मस्त तरीके से आप तो इंजॉय करो बेटा, है ना, सब बढ़िया तरीके से आपका किया हुआ है। रिएक्शन इन विच माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज यूज्ड। जनरल कौन सी रिएक्शन हम लेते हैं जहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम यूज करते हैं। ये देख कई सारे रिएक्शन है ना, फ्रॉम पिनाकोल पिनाकोलोन, डाइजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन, डिमजेनो रिएक्शन,
डाइइनोन फिनॉल, डाइइनोन फिनॉल एटसेट्रा, और भी है, बट ये हम रिएक्शन से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म और आगे पार्ट पड़ता जाएगा और जो बीच में आएंगे वो भी हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन है। सोचो कि इन सब में सीधे सीधे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अच्छा सीधे सीधे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा अभी आप स्टेप बाई स्टेप समझोगे कि जो कंडीशन मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप खुद समझ पाओगे, खुद आपको समझ में आएगी ये बात। ठीक है, चलिए तो अब आगे अगर हम एक दो चीज़ें और देखें आपको बेटा, तो बताओ ये चीज़ हम लोग बता चुके हैं ना बेटा, माइग्रेटरी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ग्रुप, है ना, ये काम भी हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ भी हमको बता चुके हैं, सारी चीज़ें, है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये जस्ट झलक दिखला जा सेक्शन है, JDG, झलक दिखला जा सेक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सबसे फास्टेस्ट होगा। ये देखो यहाँ पर, ये रीजन में आपको पहले भी बताया हुआ हूँ, है ना। डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस, इसके साथ और यहाँ से भी, इसके साथ भी, है ना, विथ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के साथ भी डिस्टेंस बहुत कम होता है, इजीली माइग्रेट होगा, रेट ऑफ माइग्रेशन विल बी वेरी फास्ट। तो YH इज फास्टेस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सारे केसेस में, चाहे कोई सा भी, फॉर एनी रिएक्शन वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, चाहे नॉर्मल केस हो चाहे BB केस हो, रेट ऑफ इट हम ये कई बार बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, इसका रीजन है, बात को समझने की कोशिश करें। अब बेटा ये भी बता दिया कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब फेनाइल और अल्काइल ग्रुप है, तो इन दोनों में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। तो पीएच का ऑब्वियसली बात ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जो पीएच है इट हैज पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इट्स अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद कार्बोकैटायन विल बी मोर। भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो जो कार्बोकैटायन है जो शिफ्ट होने वाला है वो ज़्यादा खींचेगा, फटाफट माइग्रेट हो जाएगा। तो हेंस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ पीएच विल बी मोर देन CH3, कब, इफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज अप्लाइड, अदरवाइज नहीं। नॉर्मल केस में तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही बात करनी है बेटे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही बात करनी है। ठीक है, एंड सो मेनी अल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपको पता है, आई इफेक्ट, सिंपल, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर, है ना, ये आपको पता है। जिसमें ज़्यादा प्लस आई होगा उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जनाब, यहाँ पे प्लस चार्ज है, एग्जांपल भी दिखाया था, बट अब यहाँ से शुरुआत हो रही एप्लीकेशन की। अब आप चेक करते जाना बेटा, क्या जैसे ही प्लस चार्ज, बेटा देखो यहाँ पे लोन पेयर है, क्या जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा क्या बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, यस। तो अगर बैक बॉन्ड यानी कि BB केस हो गया, सीधे साफ साफ लिखो पहले BB केस, आप ऐसे लिख दो सीधे BB केस, कौन सा केस हो गया, ये BB केस हो गया। तो जैसे इधर जाएगा, अब BB केस आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि माइग्रेटरी ऑर्डर फॉलो होगा। तो बताओ H और PH में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है, H का तो हमेशा ज़्यादा। H आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो अगर ये प्लस इधर आएगा तो बेटा H इधर चला जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ गया, देखो आ गया प्लस, राइट, और H इधर चला गया तो CH से CH2 हो गया, CH3, और यहाँ पे प्लस आ गया। चाहो तो आप आगे भी बात कर सकते हो, बट यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए अब अगर यहाँ पर एक CH3 लगा, एक PH लगा है, और फिर से यहाँ प्लस चार्ज है बेटा, क्या यहाँ पर जैसे ही प्लस चार्ज आएगा बताओ बेटा क्या बैक बॉन्ड आ जाएगा। अब बैक बॉन्ड आ गया मतलब ये भी कौन सा केस हो गया, BB केस हो गया। कौन सा केस हो गया, BB केस। हमने कहा था ना आज हम BB केस स्टडी करेंगे, तो ये BB केस, तो आज पूरा का पूरा फोकस BB केस पे है, समझ लो बेटे, है ना। तो ये प्लस चार्ज अगर इधर आएगा तो बेटा क्योंकि बैक बॉन्ड स्टेबलाइज BB केस, अब इन दोनों में बेटर माइग्रेटर कौन होता है, PH होता है, आपको पता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो PH इधर जाएगा तो बेटा, तो प्लस इधर आया, देखो प्लस इधर आया तो देख लो आप, है ना, तो PH इधर गया तो CH के पास PH लग जाएगा, तो लग गया PH, और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आ गया। सो कोई स्टेबिलिटी चेक नहीं करना है, जस्ट माइग्रेटरी ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, खत्म कहानी। बैक बॉन्डिंग जैसे कार्बोकैटायन का अगर आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो, जैसे ही उसका माइग्रेशन, तो बैक बॉन्डिंग अगर आ जा रहा है देन जस्ट यूज माइग्रेटरी पावर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ। अब इसमें क्या बताऊँ, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, 1001 बार कम से कम आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। चलिए इसकी बात करें अगर हम, अब ध्यान दीजिएगा जनाब, यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इधर आया, यहाँ पे आया बेटा। एक चीज़ बताओ, कहीं पर भी आपको प्लस के बाद लोन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ प्लस आएगा फिर रेजोनेंस होते होते प्लस यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, जस्ट इमीडिएट बैक बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग दिखनी चाहिए। अगर डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग नहीं है इसका मतलब दिस इज नॉट BB केस, कोई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है, दिस इज नॉर्मल केस, दिस इज नॉट BB केस, समझ रहे बेटे, दिस इज नॉर्मल केस। और अगर नॉर्मल केस है बेटा तो हम क्या चेक करेंगे कि जब ये कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसमें स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, बात समझ रहे हो। सो हियर नो बैक बॉन्डिंग, दिस इज नो BB केस, नो BB केस। अब समझो कहानी, समझ रहे हो ना बेटे। अब आपको लगता है कि माइग्रेटरी मतलब अब ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत बिंदास हो गई बेटे, अब समझ लो आप। सो नो BB केस, नो बैक बॉन्डिंग अपेयर्स डायरेक्टली, सो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी माइग्रेशन टेक्स प्लेस। अब सुनो ये सब कहानी जो लिखी मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा क्या है, ये आपका जो है आपका प्लस H देगा, ये आपका -M देता है, और ये आपका +M देता है। अब जरा समझना बात को ध्यान से बेटा, एक चीज़ बताओ, समझना ध्यान से, प्लस चार्ज जब यहाँ पे आएगा
तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है अब यहाँ पे, यहाँ पे कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबिलिटी, तो बेटा ये वाला तो इसका स्टेबिलिटी है ना, ये प्लस एच है बेटे, है ना। दिस इज माई मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी। चलिए प्लस एच, ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है बेटे। अगर प्लस चार्ज यहाँ पे है, मान लो कि प्लस चार्ज आ गया तो ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये तो घटा रहा है। तो इसका मतलब भैया ये वाला चीज़ तो यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये घटा रहा है। अरे भैया अगर ये स्टेबिलिटी घटा रहा है, देखो नॉर्मल केस है, समझना। तो बेटा देखो ये प्लस एम है, ये भी इसकी स्टेबिलिटी का कैटायन की बढ़ाएगा, प्लस एम प्लस प्लस लाइक बढ़ाएगा, लाइक बढ़ाएगा, और लाइक यहाँ की बात करो, यहाँ की बात नहीं करो जब ये यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना। और ये माइनस अनलाइक वाला घटाएगा, तो भैया यही तो घटा रहा है, ये दोनों तो बढ़ा रहे हैं। तो ये किसको उठा के पटक दे उधर, तो इसी को उठा के इधर पटक दो, खत्म। क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी अगर यहाँ पर ये लगा रह गया तो कैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, इसलिए इसको उठा के पटक दो यहाँ पे। बट माइग्रेटरी अगर होता तो कहानी एकदम उल्टी होती, मतलब समझ रहे हो ना। तो दिस इज नॉर्मल केस, ये आपको गड़बड़ कर सकता है। तो जिसको आधा अधूरा ज्ञान है वो कहानी बहुत गड़बड़ करने वाला है, और जिसको मैंने सही तरीके से जो मैंने समझाया समझ लिया है, उसको लाइफ में कभी, है ना, वो अपने बच्चों को भी बिना पढ़े हुए ऐसे चुटकी में समझा सकता है। सोचो मैं कितने साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों मूव किया, क्योंकि इसके जाने से कार्बोकेटायन जो यहाँ पर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो देखो यहाँ पर जाके क्या लग जाएगा बेटे, बताओ, प्लस यहाँ आ जाएगा, NO2 यहाँ लग जाएगा, चेक कर सकते हो। देखो प्लस यहाँ आ गया, यहाँ देखो, ये देखो इस कार्बन पे 2 CH3 पहले से थे, ये NO2 आ गया। और देखो अब ये प्लस एम है, ये आपका प्लस एच है बेटा, दोनों के दोनों देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, ये प्लस एम है, प्लस एम, ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, बोथ आर इंक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी। तो कहानी खत्म। तो कहानी समझ रहे हो। सो दिस इज नॉट बीबी केस, दिस इज नॉर्मल केस। तो आपको पहचानना है, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे ना बेटे, तो आपको ऐसे करके पहचानते रहना है। चलिए अब आगे बात करें। अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि CH3 और पीएच है तो पीएच जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कहानी आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। चलिए अब इस पर देखते हैं। अब देखो, अब डिफरेंस समझना बेटे। अगर ये प्लस चार्ज इधर आएगा बेटे, तो क्या यहाँ पर प्लस चार्ज आने से यहाँ पर लोन पेयर बैक बॉन्ड, यस बैक बॉन्डिंग। चलिए दिस इज बीबी केस। अरे भाई साहब गजब, भाई गजब, तो बड़ा मस्त और जबरदस्त काम हो जा रहा है। ये बीबी केस हो गया भाई। अब बीबी केस हो गया तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, माइग्रेटरी ऑर्डर, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे बेटे, माइग्रेटरी ऑर्डर, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो माइग्रेटरी ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन सा चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, और वैसा जिसकी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हो, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हो। तो भैया देख लो, चेक कर लो, ये आपका प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम वाले बढ़ाते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। अब ये लोन पेयर वाला है, ये प्लस एम है, ये CH3 है, ये आपका प्लस एच भी है और प्लस आई भी है, बट ये प्लस एम है बेटा। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस वाला, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये अब प्लस एम ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा बढ़ाएगा। सो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। इसका मतलब खटाक से ये यहाँ पहुँचेगा। आप चेक कर सकते हो, इस कार्बन के पास पीएच और CH3 के बाद ये आ जाएगा, देखना पीएच और CH3 के बाद ये आ गया, और प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, बीबी स्टेबलाइज। सो मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। भैया अरे बोलो जनाब, कुछ तो बोलो बेटे, कुछ तो बोलो। ये तो मैं बता ही चुका हूँ बेटा कि बैक बॉन्डिंग सबसे पहले, फिर रिंग एक्सपेंशन ना बोल के यहाँ पर इसको रिंग रीअरेंजमेंट बोलो, रिंग रीअरेंजमेंट। एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एंड देन शिफ्टिंग, है ना, आपको पता है, ठीक है, ये पहले बोल चुका हूँ। चलिए कहानी यहाँ तक क्लियर बेटे, कहानी यहाँ तक क्लियर। अब आगे की बात करें तो मजा आई कि नहीं आई, बताओ बेटा। मस्त मस्त कि भैया कब बीबी केस, कब नॉर्मल केस, और कौन सा केस कब, है ना, मतलब तो एकदम जरा सा भी 0.00001% भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, 0.001% भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। मस्ती करो, एंजॉय करो, मस्त जबरदस्त तरीके से आप समझो। ये होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अभी इसका लेक्चर और बाकी है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ जनाब, अभी और बाकी है भाई। तो देखो सीखो। हाँ बट इतना जरूर है बेटे कि एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जब आएंगे ना, तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें फिर से बार बार आती रहेंगी। तो वहाँ पे मैं सीधे बोलूँगा कि मैं बता चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का फ़ायदा मैं वहाँ उठाऊँगा, इस चीज़ का फ़ायदा मैं वहाँ उठाऊँगा। ओके, तो बेटा अब आगे बात करते हैं। तो चलिए बेटा अब आगे मस्त ज़बरदस्त बात करते हैं, है ना। तो अब आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना बेटा कि जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उसमें हम कैसे कैसे बीबी केस का यूज़ करेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यूज़ करेंगे, वो हम आपको समझाते हैं। तो वो चीज़ जो मैंने आपको भी दिखाई थी, जस्ट आप देखो क्या कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्शंस इन विच माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज्ड, बताया था ना, पिनाकोल पिनाकोलोन, डाइजोटाइजेशन, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन, है ना, पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप, डेमजेनवो रिएक्शन, डाई, है ना, डाई इनोन फिनॉल, राइट।
तो अब इनमें से एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल, मतलब डिटेल मीन्स जहाँ जहाँ पर इन सारी रिएक्शंस में बीबी केस यूज़ होने वाला है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके आगे भी काम आएगा और रीअरेंजमेंट में भी आप देख रहे हो, सीख ले रहे हो। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे, है ना, पिनाकोल पिनाकोलोन फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो पिनाकोल, पहले पिनाकोल क्या होता है पहले ये समझते हैं, पिनाकोलोन क्या होता है ये समझते हैं। सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बेटा देखने वाले हैं। तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप ध्यान दें और बात को समझने की कोशिश करें बेटा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम जो करने जा रहे हैं बेटे वो है पिनाकोल फॉर्मेशन की, कि पिनाकोल बनता कैसे है, पिनाकोल फॉर्मेशन। अब बात जब आ रही पिनाकोल की, तो पिनाकोल बोलते किसको है? कुछ अगर इस टाइप का कंपाउंड आ जाए बेटे, लाइक दिस, इस तरह का, तो इसको हम बोलते हैं पिनाकोल। पिनाकोल क्या बोलते हैं इसको? पिनाकोल, ठीक है। पिनाकोलोन क्या होगा वो आगे बात करेंगे। दिस इज पिनाकोल। ऐसे भी लिखा रहता है, देखो इस तरह से, जैसे यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, ये हो सकता है, लाइक इस तरह से, यहाँ पे आपने ET लगा दिया, यहाँ पर ME लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर, है ना, कुछ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे, यहाँ पे PH लगा दिया आपने, कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। तो आप इस पैटर्न को देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर पिनाकोल। अच्छा, अब पिनाकोल बनता कैसे बेटे? सबसे पहले अब हमें यह समझना पड़ेगा कि पिनाकोल फॉर्मेशन होता कैसे है। सबसे पहले इस बात को समझना होगा। तो होता क्या है बेटा, पिनाकोल फॉर्मेशन बेसिकली हम लोग किससे करते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन से बनाते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, और जो अल्डिहाइड एंड कीटोन होता है बेटे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दे रहा, बात को समझ रहा बेटे, इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, पहला हम लोग, है ना, यहाँ पर Mg और मैग्नीशियम अमलगम, Hg पेस्ट के साथ मैग्नीशियम होना चाहिए, या फिर एल्युमिनियम के साथ मरकरी का पेस्ट हो पहला, और इसके साथ बेंजीन हो, बेंजीन, और सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं वाटर का। ये कुछ है ना, ऐसा करते हैं तो बेटा क्या फॉर्म बन जाता है? पिनाकोल फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? पिनाकोल बनता है बेटे, पिनाकोल बन जाता है। यहाँ पे कैसे बनता है हम आपको सब कुछ समझा रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है बेटा, पहला पॉइंट, यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है दैट इज, पहले तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। कैसे है सब समझाते हैं आपको, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको ओरल बोल देता हूँ। मैग्नीशियम जो पेस्ट होता है ना बेटा, ये रिएक्शन होने को, रिएक्शन जो प्रोसेस है ना उसको स्मूथ बनाता है, एक होमोजीनियस सिस्टम बनाता है, सो दैट ये रिएक्शन बहुत स्मूथली होता रहे। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई मरकरी का रोल क्या यहाँ पर क्या है, तो मरकरी जो है सिस्टम को होने के लिए एक स्मूथनेस देता है, एक होमोजीनियस फॉर्म बना देता है ना, मैग्नीशियम के साथ मिक्स होकर, सो दैट रिएक्शन को होने में हेल्प मिलती है। पहली चीज़ ये, पहले स्टेप में कभी भी हम यहाँ पे वाटर यूज नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में ही हमेशा हम वाटर यूज करेंगे। पहले स्टेप में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होगा। होता क्या है बेटा, एग्जांपल अगर हम एक लें, मान लो सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ट्रिक बताएंगे, सीधे सीधे आप डायरेक्ट भी बना पाओगे। मान लो हमने इसमें पहले स्टेप में ये है ना, यहाँ पर सपोज हमने मैग्नीशियम अमलगम लिया, तो अमलगम का क्या है कि जो भी सिस्टम रिएक्शन का है उसको एक होमोजीनियस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, मतलब रिएक्शन को स्मूथली करने में हेल्प करेगा, राइट। मैग्नीशियम क्या होगा इसमें सबसे पहले, तो इसमें जो पहला स्टेप होगा बेटा, ये जो मैग्नीशियम को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, ये तुरंत क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। बात को समझे? अब समझना बेटा, ये जो कीटोन का मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ कैसे, जरा देखिए। आपका मैं कुछ इसको ऐसे लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको, जरा देखना, C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस तरह से, और दूसरे को मैंने ऐसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। चलिए, ओके। अब यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन इज नॉन पोलर। बात समझना बेटा बात को। तो होता क्या है बेटा कि ये जो है इधर माइनस और इधर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। जैसे ही प्लस होगा बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 + 1, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे। क्या 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लस के पास चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास चला जाएगा। बात समझ रहे बेटा? समझना जरा सा, मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। जैसे ऐसा हुआ बेटा, बताओ, तो प्लस के पास से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझना, मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, समझना क्या हो रहा है। तो CH3 AsCO- हो गया, पूरा प्रोसेस को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे माइनस बेटा, यहाँ प्लस था और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हुआ, माइनस आया। सिमिलरली क्या दूसरे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ माइनस था बेटा और यहाँ पे प्लस, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस भी आ गया, कुछ इस तरह का, जरा ध्यान दें। और इसके बाद अगर आप देखो बेटा, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या
ये प्लस माइनस बेटा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या। और देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल जो बनेगा इनके बीच में बेटा, ये जो फ्री रेडिकल बन गया, समझिएगा बेटा बात को, गौर फरमाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल क्या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे क्या। और बेटा जरा ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर तो बेटा क्या कुछ इस तरह का होने वाला है क्या, CH3CO-, फिर यहाँ पर CH3, बेटा देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, और देखो यहाँ पर O- आ गया, और बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3। बताओ बेटा क्या ये पहला काम खत्म हो गया आपका, क्या ये पहला काम खत्म हो गया आपका। अब दूसरा काम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है ना। जैसे ही आएगा बेटे तो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और आगे देखते हैं बेटा कि क्या होने वाला है। तो अगर हम आगे देखें अब यहाँ पर ध्यान से गौर फरमाएं, समझ में आ रही है बेटे मैकेनिज्म, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। इसके बाद जैसे ये बनेगा आपका CH3CO, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या पानी यूज़ करना था, जरा देखना ये है, और यहाँ पर बेटा CH3 है, यहाँ पर CH3 है। तो अब देख रहे हो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ था, और बेटा फ्री रेडिकल आपस में मिले, कुछ ऐसे करके बना। अब जैसे आप यहाँ पर पानी लोगे तो पानी के भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। मैं ऐसे करके लिख लूँ HOH, पूरा तरीके से समझो, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, क्या करेगा बेटा, ये H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, इसका H+ यहाँ अटैक करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स। बेटा फाइनली देखो क्या पिनाकोल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या बेटे आपको, क्या पिनाकोल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या बेटा आपको। जरा देखें आप जनाब ध्यान से, क्या आपको ये कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आया क्या। जरा देखिए OH एंड OH, दिस इज पिनाकोल। तो इस तरह से बेटा पिनाकोल फॉर्मेशन हो जाता है, पिनाकोल फॉर्मेशन। अब डायरेक्ट कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने कोई सा भी कंपाउंड ले लिया, जरा देखिए पिनाकोल फॉर्मेशन डायरेक्ट कैसे बनेंगे। अब डायरेक्ट कैसे बनेगा, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास क्या था, CH3CO था, ठीक है बेटे। देखो इसको आप क्या करो, CH3 को नीचे झुका लो, ऐसे झुका दिया, समझना इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, समझना बात को जरा। CH3 को नीचे झुका लिया, अब क्या करो, इस बॉन्ड को हटाओ इधर से और इसको कर दो OH, कर दिया OH, और सिमिलरली इसी का सामने वाला मिरर इमेज ऐड कर दो, ये देखो CH3। आप डायरेक्टली बेटा बताओ कोई सा भी कंपाउंड हो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। चलो और दिखाते हैं। सपोज हमने कहा कि हमारे पास बेटा ये है PH, C+OH, एल्डिहाइड है। अब आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो PH C, या फिर H ले लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो इस तरह से, राइट। अब इसको एक बॉन्ड को क्या करो, अलग करो, O को OH कर दो और तुरंत इसके मिरर इमेज को ऐसे जोड़ दो बेटा। सेम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये आपका पिनाकोल बन जाएगा। बेटा बताओ क्या पिनाकोल आप डायरेक्ट बना सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे OH आ रहा है तो आप समझ रहे होगे ना क्या होने वाला है, बैक बॉन्डिंग का केस आने वाला है ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगने वाले हैं, सब कुछ लगने वाला है। तो बात यहाँ पर समझ में आती है क्या। तो आप सुनो जरा ध्यान से बेटा। तो ये जो आपका मरकरी था बेटा, ये होमोजेनियस मिक्सचर देता है, जिस तरह की रिएक्शन फिजिबल हो, बढ़िया से होती रहे, ठीक है। वाटर हम पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले स्टेप में हम पानी ऐड नहीं करेंगे। देखो पहला स्टेप जो होगा बेटा, ये जो पहला स्टेप था इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी भी देखो, वाटर भी देखो बेटा क्या पोलर है, माइनस प्लस, वाटर भी पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है। यहाँ पर अगर आप पोलर को ऐड कर दोगे बेटा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्राइटेरिया होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पोलर में बेटा हमेशा हेटेरोलाइटिक का काम होता है, होमोलाइटिक काम नहीं हो पाता है। सो ये जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन या प्रोडक्ट के यील्ड को कम करेगा। अगर आप पहले तो हमेशा पानी जो है हम सेकेंड स्टेप में डालेंगे, पानी हमेशा हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप में डालेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ जाती है क्या, बोलो बेटे, ये बात भी आपको क्लियर समझ में आती है कि नहीं आती, जरा ये बताएं आप मुझे क्लियरली। बात समझ में आती है, बिल्कुल बात है। और दूसरा हम यहाँ पर हम एसिड यूज नहीं करेंगे, एसिड यूज करने से भी प्रोडक्ट का यील्ड कम होता है। अब आप सोच सकते हो कि एसिड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट का यील्ड कैसे कम होगा, है ना। अगर आप एसिड यहाँ पर यूज कर लोगे ना बेटे तो देखो क्या होगा, एक्चुअली में एसिड में क्या होता है, H+ होता है, एसिड में क्या होता है बेटे, H+ होता है, बात समझना, ठीक है। एसिड में क्या होता है, H+ होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब Mg2+ है ना, Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन आएगा तो H+ भी इलेक्ट्रॉन का आपका भूखा होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा और अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, है ना, H रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हो। तो कहानी कुछ और चलने लगेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एसिड भी यूज नहीं करेंगे पहले स्टेप में, पानी भी यूज नहीं करेंगे। हाँ अगर आप बेस यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप बेस यूज करोगे तो यहाँ भी माइनस और बेस में OH माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जनरली इस रिएक्शन को अगर हमें कराना चाहते हैं तो हम बेसिक मीडियम में करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं बेटा, बेसिक मीडियम में। यहाँ तक कहानी समझ में आती है क्या, यहाँ तक बेटे कहानी समझ में आती है क्या। चलो हम आपको दिखाते हैं। अब बात को समझो जरा, क्या सेम चीज़ मैंने आपको बताया, जरा देखो। व्हेन एल्डिहाइड पिनाकोल फॉर्मेशन, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अमलगम। अब मैग्नीशियम जब मरकरी होता है तो अमलगम होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल टेक्स प्लेस। आपके सामने देखो, तरीका बता चुका हूँ कैसे बनाना, आपको पता है। मैकेनिज्म क्या था, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो बेटा इस तरह का बन गया था, याद है। फिर ये दोनों ने आपस में प्लस माइनस इसका न्यूट्रलाइज हो गया था, प्लस माइनस इसका न्यूट्रलाइज हो गया था जब इलेक्ट्रॉन्स गए थे इसके पास, तो ये बन गया था। इसके बाद तुरंत फिर क्या हुआ था बेटे, इसके बाद तुरंत क्या हुआ था, पानी का काम आया था।
पानी तुरंत यहाँ पे ऐड किया, एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ चला गया और OH माइनस फ्री हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, द रोल ऑफ मर्करी इन द, है ना, इज टू प्रिपेयर होमोजेनियस मिक्सचर सो दैट रिएक्शन इज फिजिबल। बताया वी कैन नॉट यूज वाटर और एसिड इन फर्स्ट स्टेप बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये जो आपका बेटा पहले स्टेप में जो बना था, ये जो बनता है इसको हम कीटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटाइल। दिस इज कीटाइल, जो इस तरह का बनता है ना, O माइनस और यहाँ पर CH3 और ये जो फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड कीटाइल। कीटाइल मीन्स, अब कीटाइल बनेगा, कम बनेगा तो बेटा प्रोडक्ट भी कम बनेगा। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आप एसिड या वाटर यूज करोगे, रीजन बता दिया मैंने आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटाइल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेस यील्ड, उसका यील्ड कम हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप बेसिक मीडियम में करा सकते हो। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ तक हमारे ख्याल से आपको पिनाकोल फॉर्मेशन बेटे समझ में आ गया होगा आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से। अब फटाफट बनाते हैं पिनाकोल। चलो, जैसे ये वाला बनाना है, कैसे बनाओगे? यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं इधर साइड में। क्या हम इसको ऐसे लिख लें, ETC और O को OH कर दें। देखो डायरेक्ट देखना, O को, और बेटा यहाँ पर CH3 कर दें। इसको इसका मिरर में जैसे जोड़ दें, ये देखिए ये हो गया ET, ये हो गया CH3, देखिए, है ना। अब ETCH3 कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें, अभी ये वाला तो मैंने आपको अभी, हाँ ये चलो इसके बताओ, इसकी बात करते हैं। PH लिया, देखो CO लिया और CO। अब चलो अगर O को नीचे रखना है तो नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। OH नीचे, ऊपर कहीं भी रखो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा बताओ यहाँ पर क्या करोगे? देखो PH था और दूसरा CH3 था, तो CH3 यहाँ पर लिख लिया, इसका मिरर इमेज बना लो, तो CH3 PH OH। सिमिलरली अगर इसका बनाना है तो कैसे बनाओगे, जरा ध्यान देना। एक बेंजीन लिया, एक बेंजीन, सॉरी साइक्लो हेक्सेन कंपाउंड लिया एक, और बेटा एक OH ऊपर या नीचे कैसे भी और करके लिख लो, ऐसे ले लिया। ये देखो यही था ना बेटा, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, तो इसको ऐसे लिख लिया, इसका मिरर इमेज ऐसे बना लिया। ये लीजिए, बना पा रहे हो? अब जैसे कि ये वाला है, लास्ट वाला जरा देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पे ऐसे है, देखना जरा कैसे बेटा, अच्छी बताओ आप मुझे। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, माइनस यहाँ पे प्लस आया, माइनस यहाँ पे प्लस आया। समझना बात को, इसको नंबरिंग भी कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ माइनस आएगा और यहाँ फ्री रेडिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ माइनस आएगा यहाँ फ्री रेडिकल। बेटा बात को समझना, और बेटा क्या ये दोनों मिल के इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे और क्या साइक्लाइजेशन हो जाएगा? क्या जनाब, क्या साइक्लाइजेशन हो जाएगा क्या? यस। अब बेटा बताओ, ये देखो इसके साथ ऐसे जुड़ गया, और O माइनस में पानी अटैक करा दोगे तो पानी का H+ यहाँ अटैक करके OH बना लेगा इसको। तो जरा देखना कैसे बनाना। कितने मेंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 5, तो 5 मेंबर की रिंग बना लिया आपने। नंबरिंग कर लो, जिस पर O लगा है उसको आपने 1 दिया है, तो देखो यहाँ पर O वाले को कर दो OH, तो 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। फिर 5 पे देखो जरा, देखो O माइनस होगा तो इसको OH कर दो, और जरा ध्यान से देखो बेटा, इस 1 पर CH3 लगा है, इस 5 पर CH3 लगा है, तो हमने 1 पर CH3 लगा लिया, और देखो ये 5 है, 5 पर CH3 लगा दिया, देखो बन गया। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर, दिस इज इंट्रामोलिकुलर। तो साइक्लाइजेशन जब होता है तो रिएक्शन की स्टेबिलिटी बेटे और बढ़ जाती है। तो पिनाकोल तो बना और साइक्लाइजेशन फॉर्मेट में आ गया। पिनाकोल तो बना और कौन से फॉर्मेट में आ गया बेटा? साइक्लाइजेशन के फॉर्मेट में आ गया। तो बताओ बेटा, पिनाकोल फॉर्मेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पिनाकोल कैसे बना? पिनाकोल फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्या आप डायरेक्टली सेकेंड्स में बना सकते हैं पिनाकोल? तरीका बताया मैंने आपको, मैकेनिज्म भी बताया, रोल का कैसा कैसा किसका क्या क्या वो सब बताया। तो अब जरा देखो, है ना, अब चूंकि पिनाकोल आपने बना लिया, अब पिनाकोल से पिनाकोलोन जब बनाएंगे तो आप देखना अब मजा आएगी। ठीक है, चलिए पानी पीते हैं। देखिए जनाब ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत मजा। सो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, आप जरा समझे बात को ध्यान से, देखिए कैसे होगा, क्या होगा, समझाता हूँ। बेटा बताओ, ये आपका पिनाकोल था, इसमें हम H+ हीट अगर कर दें, अब जरा सुनना, इसको मैं इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, बहुत प्यार मोहब्बत से देखिएगा जनाब। OH और H+ हीट तो आपको पता है ना बेटा, डिहाइड्रेशन का काम करता है पानी, और H+ कहाँ पे अटैक करेगा आपको ये भी पता है। तुरंत ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, किसी एक पे जाके अटैक मारेगा और तुरंत OH2+ बनाएगा, बढ़िया लिविंग ग्रुप बनेगा, खटाक से बाहर कार्बोकैटायन बन जाएगा। पहले बताओ, अच्छा अब ये H+ किस पे अटैक करेगा? तो अटैक ऑन दैट कार्बन। कौन से कार्बन? जो OH से लगा हुआ है, विच इज विथ OH वाले कार्बन पे जाएगा। अटैक ऑन दैट कार्बन विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल।
ये उस पर अटैक करेगा जिसका कार्ब कटायन ज़्यादा स्टेबल। तो आप सोचो कि इसका अगर कार्ब कटायन बनेगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है। अभी आपको दिखाएंगे दूसरा एग्जांपल, देखिएगा। तो अभी तो कहीं भी अटैक करा लो, इस पर अटैक करा दें, चलो इस पर अटैक करा। जैसे अटैक करेगा फटाक से समझना क्या बेटा OH2 प्लस बन जाएगा, लोन पेयर प्लस है। आपको पता है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं मुझे। तुरंत खटाक से क्या ये बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। क्या तुरंत पानी बाहर हो गया, यहाँ से माइनस पानी बाहर। अब इसको एक बार लिख लो जरा सा, अब गौर फरमाओ, इसको H ऊपर लिख दें इस वाले का, और देखो इस वाले OH को ऐसे लिखें। और जरा देखें जरा, आप जरा ध्यान से, क्या यहाँ पर CH प्लस है, क्या यहाँ पर CH3 है, क्या ये कार्ब कटायन बन गया। और बेटा जैसे अब बताओ ये 2 डिग्री है, और वैसे भी बताओ यहाँ पर बेटा लोन पेयर है। बताओ बेटा सारी चीज़ें करी हुई कि नहीं करी हुई। शायद आपने पकड़ लिया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, शायद आपने बेटे पकड़ लिया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब बेटा बताओ क्या ये इधर रीअरेंज होकर जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि अब कौन सा केस आ जाएगा, BB केस। तो कौन सा एप्टीट्यूड लगेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो बताओ ये प्लस इधर जाएगा, तो इन दोनों में हाइड्रोजन तो फास्टेस्ट होता है बेटा, हाइड्रोजन इधर जाएगा। और जैसे इधर हाइड्रोजन जाएगा तो जरा गौर फरमाइएगा जनाब, क्या इस पर प्लस आ जाएगा, और ये OH है इस तरह से, ये रिएक्शन हम आपको पहले भी, और CH प्लस है CH2 हो जाएगा बेटे ये, और ये CH3। बताओ बेटा क्या नहीं कर चुके हो। और ये प्लस लोन पेयर तुरंत एक बॉन्ड बनाएगा, और जहाँ पर लोन पेयर है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आएगा। जरा ध्यान से देखो, एक बार पूरा मैकेनिज्म देख लो, फिर आपको डायरेक्ट बनाना है। देखो डबल बॉन्ड बनाया, और देखो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 और ये CH3 हो जाएगा बेटे। और ये जो बॉन्ड है तुरंत इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और फाइनली बेटे जरा देखो कंपाउंड को ध्यान से ऊपर देखो, प्रोडक्ट बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये CH2 और ये CH3। देखो CH3 CH2 CO CH3, CH3 CH2 CO CH3, दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन। तो जो पिनाकोल से H+ हीट करने से जो बनता है, दैट प्रोडक्ट इज पिनाकोलोन। तो बेटा पिनाकोलोन में कौन सा केस, क्या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा, यस लगा। और बेटा बताओ क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की बात हुई, BB की बात हुई, क्या बेटे बात हुई ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने पहले आपको पिनाकोल कैसे बनता है वो बताया, फिर पिनाकोलोन कैसे बनता है ड्यू टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना। ड्यूरिंग BB केस पिनाकोलोन पिनाकोल से बन जाता है। सो दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनाकोल। दिस स्पेशल रिएक्शन, इस टाइप की जो रिएक्शन होगी पिनाकोल से जब हम पिनाकोलोन में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी बेटे, मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हो सेम सिमिलर मैकेनिज्म। देखो प्रोटोनेशन हुआ यहाँ पर, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं जरा सा, आप ध्यान से सुने, पॉइंट्स पे थोड़ा नजर डालिएगा, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से अटैक कैसे करना है, क्या करना है। अभी आपके लिए बहुत, मैंने कहा था ना कि ये सेशन आपके लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि सब कुछ हम कर चुके हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, पता है बेटा जब BB केस होता तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि BB केस है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब KCP रेट से रिलेटेड होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करेंगे, माइग्रेटरी ऑर्डर आपको पता है ये, और आगे का भी पता है आपको। इफ मोर देन 1 फिनाइल ग्रुप बता चुका हूँ, तो बेटा वो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, व्हेन विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मोर इलेक्ट्रॉन डोनर विल माइग्रेट। इफ मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप, तो अगर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप तो जो बड़ा या जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होगी या जिसके पास ज़्यादा प्लस I पावर होगा, सब बताया हुआ है, विल माइग्रेट। H+ अटैक, अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना, आगे इसका यूज बहुत ज़्यादा करना है इसमें हमें, यहीं पर नहीं और भी आगे। H+ अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर मोर स्टेबल कार्ब कटायन इज फॉर्म। तो भैया जो H+ पिनाकोल में आएगा ना, 2 H लटके रहेंगे या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, तो H+ पहले उसी OH पे जाएगा जिस पर अटैक करने के बाद OH2+ निकले और कार्ब कटायन जो बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। रीअरेंजमेंट की बात तो बात होगी, तो H+ बेटा उस OH पे जाएगा, समझना, H+ 2 OH लटके हुए हैं, उस OH पे जाएगा जिस OH का कार्बन जब कार्ब कटायन बने तो वो ज़्यादा स्टेबल हो, जिसमें ज़्यादा स्टेबल, तभी तो अटैक वहीं पे मारेगा ना। मोर स्टेबल कार्ब कटायन पहले बनाएगा, फिर अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है BB तो सबका है, सॉरी मतलब कुछ और मतलब मत निकालना, मतलब मीन्स बैक बॉन्डिंग तो सबके ऊपर है ना, तो फिर बाद में बैक बॉन्डिंग वगैरह होता रहेगा। सो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, H+ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। क्लियर, चलिए क्या हम अगले रिएक्शन की बात करें बेटे, समझाने की कोशिश करें आपको। चल देखिए हमारे पास बेटा ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, क्या बेटा यही रिएक्शन इस तरह का है ना, और हमें इधर ये बनाना है, ये कंपाउंड है, बना के दिखाएं हम आपको। चलो इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं, ये सेम ये मैंने नीचे लिख रखा है, जरा देखिए कैसे। H+ बेटा अभी सिमेट्रिकल कहीं भी अटैक करा दें तो कटा है, फटाक से बनाओ, OH2+ बना, तुरंत ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बेटर लिविंग BLG बन जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप बनता है, हटाक से निकला, यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया मैं यहीं पे, चलो एक बार लिखता हूँ, ये बोलोगे जनाब क्या करते हैं आप, है ना, लेकिन कुछ स्टेप्स हम डायरेक्ट अब लिखेंगे क्योंकि आपको पता है। अब यहाँ पर C+ है बेटा, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। बताओ बेटा क्या BB केस है, क्या BB केस नजर आ रहा है क्या जनाब? यस BB केस, देखो यहाँ पर है लोन पेयर, ये तुरंत प्लस इधर जाएगा। अब दोनों सेम है भैया, किसी को भी उठा के लेके चले जाओ। चलो 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 चलो, किसको ले जाएं, किसको ले जाएं, इसको ले जाते हैं इधर, ये इधर। चलो अब बताओ बेटा क्या बना, जल्दी बताएं जनाब क्या बना।
जल्दी बताए, CH3 C। अब देखो थोड़ा डायरेक्ट मारूँ, ये CH3 उधर, चलो पहले इधर वाला बना दूँ। इसी के पास 2 CH3 पहले से थे बेटे, और एक CH3 और आ गया, इधर चला गया। राइट, 2 CH3 थे, इतना हो गया, ये वाला CH3 इधर चला गया, अब एक बचा इधर। अब इसका जैसे ही प्लस आ जाएगा तो प्लस लोन पर एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जैसे और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के H+ को बाहर कर देगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। देखो चेक करो, क्या तुरंत नहीं बना सकते हो? क्या किसी ट्रिक व्रिक की जरूरत है? क्या? अरे नहीं भाई, तुरंत सोचो ना, ऐसे ही माइंड में बनाओ ना ट्रिक, वहाँ पर जहाँ पर दिक्कत हो। जरा देख लीजिए, देख लीजिए फाइनल। देखो ये देखो, इस तरह से एक कार्बन से 3 CH3 COCH3 आप चेक कर सकते हैं। एक कार्बन से ये, खत्म कहानी, खत्म कहानी, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। आगे बढ़ें, आगे दें, आगे देखें। अब हमने ये कंपाउंड लिया, नाउ दिस कंपाउंड, यस दिस इज इंटरेस्टिंग केस। जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे, इसका एग्जांपल अब समझते हैं। बट एक्चुअली बताओ, H+ को कहाँ पे अटैक कराना है? यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, दोनों जगह लोन पेयर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे अटैक कराते हो तो OH2+ निकलेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 CH3 इसको +H ग्रुप देंगे, +H इफेक्ट देंगे, CH3 +H देगा, +I देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अटैक कराते हो तो इस कार्बन पे जहाँ पे प्लस आएगा बेटा, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो बताओ कहाँ पे अटैक? वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये लीजिए, OH2+ बना, ये टूट के बाहर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया। अब समझ में आई कहानी? तो सारी चीज़ें देखो, मैंने प्रॉपर बेटा आपको नोट्स के साथ दे रहा हूँ। अब आप समझ लो बेटा, अब क्या बोलूँ मैं आपको, है ना? क्या है ये प्लस? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका बेटा, ये इधर जाएगा। अब बताओ बेटा, दोनों सिमेट्रिकल है, कोई सा भी एक लेके चले जाओ, कोई सा भी एक लेके चले जाओ, कोई सा भी एक लेके जा सकते हो। चलो इस वाले को इधर ले जाते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट बनाऊँ, पहले इस वाले को कंप्लीट करते हैं। चलो ये वाला कार्बन बेटे, उसके ऊपर में PH लगा है, इधर में बेटा CH3 है, और देखो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर भी CH3 हमने लिख दिया। अब इधर वाला एक कार्बन, और इसके साथ देखो एक CH3 बच गया, देखो ये तो बेटा इधर चला जाएगा, ये बच गया। और ये जो है यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस लोन पर एक बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड OH+, सीधे डबल बॉन्ड O लगाओ। देखो सो PH CH3 एक कार्बन पे है, चेक करो, PH CH3 एक कार्बन पे है। PH यहीं से देख लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा, PH CH3 यू कैन मैच दिस। ये देखो, ये आपके सामने, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट बेटे, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ रही है बेटे? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटे? कहानी एकदम क्लियर मस्त तरीके से, और अच्छे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, एकदम लाइन लगाते हैं और चीज़ों को समझते हैं बेटा। मस्त मस्त चीज़ें आपको आज मजा आने वाली है, ठीक है? तो देखो चुटकी में काम हो रहा है कि नहीं? सो ये पिनाकोल फॉर्मेशन कैसे हो, समझ के, पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बन रहा है आपको, किसके थ्रू बन रहा है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के थ्रू बन रहा है, बीबी केस लग रहा है। H+ अगर 2 OH है तो पहले कहाँ पे, कौन से वाले OH पे अटैक करेगा? उस OH पे अटैक करेगा जहाँ से OH2+, मतलब उसका जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उस पे अटैक मारेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे की बात समझते हैं क्या है। और हाई हो बेटा कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे, आप बहुत मजे आ रहे होंगे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखें बेटा। तो अपने यहाँ तक कहानी क्लियर कर ली, ये बात है ना। अब इस वाले में जैसे आप ऊपर देख लो बेटा, कुछ लिखा हुआ भी था, आप उसको भी पढ़ लो, है ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, H+ अटैक्स, है ना, वेयर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। नो नीड टू थिंक, जस्ट अटैक H+ ऑन दैट कार्बन वेयर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, देन रीअरेंजमेंट, देन मेक रीअर। उसके बाद धीरे पहले हम आपको H+ वहाँ पर अटैक कराना है जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। ठीक है, तो आपने ये वाला चीज़ देखा बेटे, उसके बाद फिर मैंने आपको ये चीज़ समझाया, ये आपको समझ में आया। अब आगे और देखते हैं, आगे और मस्ती करते हैं। चलिए ये वाला देखिए, अब बताओ बेटे, ये रिएक्शन है, दोनों यहीं पे निपटाएंगे फटाफट, है ना। देखो कैसे, एक चीज़ बताओ बेटा, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर अगर कराओगे आप तो OH2+ निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा जस्ट। यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ प्लस आएगा और दो बेंजीन इनके साथ स्टेबलाइज होगा। तो भैया यहाँ पे अटैक करेगा OH2+, ये बाहर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। कहानी समझ रहे हो? और देखो फिर क्या होगा, देखो क्या, ये सीधे सीधे यहाँ पे बनाई दिया मैंने, देखो अब यहाँ पे आगे ना, देखो यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा बेटा, बताओ अब एक चीज़ बताओ, ये यहाँ पर है लोन पेयर बेटा, तो ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा, बताओ बेटे, प्लस इधर जाएगा। अब इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे। तो अगर ये प्लस चार्ज इधर जा रहा है बेटा, तो इधर अब मजबूरी एक ही हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो बताओ इस कार्बन पे क्या, 2 pH और 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 pH और 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। और एक देखो 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन बच गया, देखिए ये बच गया। और बेटा यहाँ पर जहाँ पर OH है वहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, कहानी खत्म। लीजिए, सिंपल सिंपल। अब बताओ बेटा, इन दोनों में कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे? हालांकि रो बना हुआ है, बट फिर भी देखो यहाँ पर 2 +H ग्रुप लगे, यहाँ पे 2 रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा OH2+ बाहर जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट OH2+ बनेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आया बेटे, तो बताओ बेटा यहाँ से रिअरेंजमेंट होगा, कोई एक CH3 इधर जाएगा, प्लस इधर आएगा। बोलो बेटे,
बोलो बेटे ये होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे तो बेटा CH3 इस कार्बन पे 2 PH एक CH3 हो जाएगा, 2 PH एक CH3, इस पर देखो एक CH3 बचा और जो OH डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, कहानी खत्म। लीजिए जनाब, ये देखिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटे आगे वाला क्या है केस, ये देखिए जनाब, ये देखिए अब इसमें देखो बेटा क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि भैया जनाब जो 6 मेंबर का कार्ब कैटायन है अच्छे से पता है ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बेटा 5 मेंबर का कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बेटा 4 मेंबर का कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 3 मेंबर का कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, रिंग पे प्लस चार्ज, राइट। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर इसको हटाओगे, यहाँ पे कार्ब कैटायन बनाओगे तो 4 मेंबर का बनेगा बेटा, यहाँ 5 मेंबर का बनेगा। तो H+ को अटैक कहाँ पे कराना है, वहाँ पे कराना है जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन, तो भैया यहाँ बनेगा OH2+ बन जाएगा, ये तुरंत ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। ये लीजिए ना, इसको बना दो अब इधर में, और इसका कांड आगे करते हैं, अब इसके कांड को अब आगे बढ़ाते हैं ऐसे, जरा देखिए। तो यहाँ पे अटैक किया, ये इसका OH है और ये प्लस है, ये इसका प्लस है। अब बेटा क्या नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5, चार्ज 1 से 2 में जाएगा, यानी तुरंत यहाँ पर है ना, चार्ज 1 से 2 में जाएगा, 23 को तोड़ेंगे 13 को जोड़ेंगे, 23 को तोड़ेंगे 13 को जोड़ेंगे, और क्लियर विजुलाइजेशन दे आपको। ये लीजिए जनाब, 23 को उखाड़ के फेंक दिया, ये लीजिए पूरा उखाड़ दिया, लीजिए 23 को। नाउ चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो पहले जिस रिंग को आपने कुछ नहीं किया, बिना टच किए हुए, जिससे आप दूर रहे हो, पहले उसको बना दो। उसके बाद आपको दिख रहा हो 5। अब देखो यहाँ पे 1 से साफ साफ नजर आता होगा, आपको बाहर नजर आता होगा, 1 से 2 नजर आ रहा है हमको, 2 1 से 3 नजर आ रहा है हमको, आपको भी आ रहा होगा, यस क्लियर। और चूंकि 5 है तो 5 मेंबर का रिंग, 4 से 5 बना दो, ये बना दिया। और 2 पे बेटा प्लस चार्ज आएगा, लोन पेयर है तो तुरंत डबल बॉन्ड 2 पे आ जाएगा, आपको बताइए जरा देखो जनाब, ऐसा कुछ है क्या? 5 मेंबर, अरे भाई साहब तो खतरनाक गर्दा हो गया। अच्छा ये भी 5 मेंबर का, ये भी 5 मेंबर का, कहीं पे भी अटैक मार दो, चलो इस पे मार रहा था, इसको मार दिया प्लस, ये बाहर यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया। चलिए अब इसको हम इधर ई स्टाइल में बना दें, ये बन गया जनाब, देखिए ई स्टाइल में, ये लीजिए जनाब, यहाँ पे आ गया प्लस, इसको अब यहाँ पर है OH, यहाँ पर OH, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6। तो भैया फिर से रिंग एक्सपेंशन का केस अब तो आपको पता है, तो 23 को तोड़ो, 13 को जोड़ो, और क्लियर दिखाए, तोड़ के फेंक दे इसको, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, और क्या चाहिए भाई। तो अब बेटा बताओ, पहले जिसको आपने टच नहीं किया था उसको वैसे ही बना लें, अब वैसे बेटा उसको वैसे ही बना लें। अब ये जो 1 नंबर है, इससे साफ साफ आपको 3 नज़र आता हुआ दिख रहा होगा, इससे आपको 2 बाहर आता हुआ नज़र आता हुआ दिख रहा होगा, और चूंकि 6 मेंबर है, 5 से 6 हो चुका है, ये लीजिए जनाब, ये 5 से 6 हो चुका है। सेकंड पे प्लस आएगा, प्लस लोन पे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। देखिए जनाब ये 5 6, अरे भाई साहब ये क्या मतलब खतरनाक चीज़ हो रही है भाई, ये तो मस्त मस्त ज़बरदस्त चीज़ें हो रही है बेटे। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटे। तो चलो अब ये एग्जांपल तो एकदम वैसे ही है बेटा, 6 मेंबर का है, ये 6 मेंबर का, तो ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे अटैक करेगा, ये आप बना लोगे। चलो अगर इसकी बात करें तो और भी सिंपल है, तो सिमेट्रिकल है, किसी एक पर अटैक मारा तो यहाँ पे प्लस आया, और ये बेटा बाहर हुआ, या माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। जैसे इस पर प्लस आएगा, जैसे बेटा इस पर प्लस आएगा, एक बार हम इसको लिखना चाहेंगे, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो बेटा हम एक बार इसको ऐसे लिखना चाहेंगे। अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर आप बेटा ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, यहाँ पे आया प्लस बेटे, वैलेंसी इसका 3 है, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी, इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन भी था ना बेटे, देखो ये यहाँ भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा होगा इस तरह से, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। सो करो ना करो वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी की बात है बेटे, ठीक, ओके। नाउ एक चीज़ बताओ बेटे, यहाँ पर है लोन पेयर, हमारा अल्टीमेटली क्या एम क्या है कि प्लस लोन पेयर पे चला जाए, तो बेटा यहाँ नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी विदाउट रिंग रीअरेंजमेंट। देखो ना ये भाई 1 to शिफ्ट नहीं हो जाएगा कि अगर प्लस चार्ज इधर आया तो इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और इसका हाइड्रोजन इधर चला गया बेटे, तो बताओ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, देखो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और बेटा इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, उसके पास O, और यहाँ पर है लोन पेयर, तो बेटा ये दोनों बॉन्ड बना के ये कंपाउंड बना देंगे। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी आपको, आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी आपको बेटा। अरे बोले जनाब कुछ तो बोले, आप बोलते नहीं हैं, कुछ तो बोले बेटे। चलिए अच्छा, क्या इसका कांड भी कुछ वैसा ही है क्या? चलो किसी भी एक पे अटैक कराया, ये OH2 बना, ये प्लस आया, ये बाहर हुआ ऐसे माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस हो गया। ओहो गजब भाई गजब है। चलो अब देखना जरा, गजब भाई गजब है, तो अब जरा ये देखिएगा, सुनो गौर फरमाइएगा आप, गौर आप फरमाइएगा। जरूरी नहीं रिंग एक्सपेंशन, आपको अल्टीमेटली बैक बॉन्ड, अगर बीबी केस, सारे बीबी केस हैं बेटे, मैं कहता ना बीबी केस एकदम यहाँ पर है OH इसके पास, बेटा यहाँ पर एक
ये लगा हुआ है और यहाँ पर आ गया प्लस। अभी तो नॉर्मल शिफ्टिंग से ही हो जाएगा। ये मिथाइल है बेटा, ये इधर जाएगा, मिथाइल इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाएंगे और प्लस इधर चला जाएगा। तो देखो 2 मिथाइल आ जाएंगे और प्लस बेटा इधर चला जाएगा। और जैसे इस पर प्लस जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखें, इस स्टाइल से हम यहाँ गए पहले, फिर यहाँ से हम यहाँ आए, ठीक, इस स्टाइल से। देखो इस पर प्लस है, जैसे इस पर प्लस, और इसका ये वाला मिथाइल इधर चला जाएगा, इधर। तो देखो चला गया, ये आ गया बेटा, समझ रहे हो ना बात डायरेक्ट। और यहाँ पर जहाँ पर प्लस लोन पेयर बॉन्ड, ये आ गया आपके सामने। नाउ दिस वन, इसको बढ़िया से अलग से आपको करके दिखाता हूँ, देखिए, फिर मैच करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक मारो, सिमेट्रिकल है बेटे, कहीं भी अटैक मार लो, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ पे अटैक मार लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटे, अरे बोलो जनाब, कुछ तो बोलो बेटे। कहानी क्लियर है क्या? समझ में आ रही ना बातें? सभी कर पाओगे ना बेटे ऐसे क्वेश्चंस? चलिए शुरू करें। चलो कहाँ पे अटैक मारें? कहीं भी, यहाँ पे मार लें। और हीट भी प्लस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का केस बन रहा है, ये बता ही चुका हूँ, माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। चलिए अब देखिए बनाते हैं इसको। क्या, चूँकि मैंने आगे लिख रखा है तो इसी को आगे स्टेप बढ़ाते हैं ना। ये मैंने क्यों लिख रखा है? इसलिए तो, इसी दिन के लिए तो मैंने लिख रखा था कि ऐसा टाइम आएगा और फिर हम कुछ ऐसा काम करेंगे। ओहो, वाह 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 वाह, गजब। अगर आप इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो और इसको 3 बोलो जनाब, इसको 4 बोलो, इसको 5 बोलो और इसको 6 बोलो, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर आप 2 3 को तोड़ दो भाई साहब और 1 3 को जोड़ दो तो प्लस चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। हो। तो क्या हम आपको इसको उड़ा के दिखा दें? ये लीजिए, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, और ये प्लस चार्ज इधर से इधर आएगा। बनाते हैं ना? अरे बनाते हैं ना बेटे, इसको बनाते हैं ना, रुकिए ना, बनाते हैं जनाब, बनाते हैं इसको जरा। ये देखिए, अब चलो यहाँ पर है OH, OH को इसको ऐसे रहने देते हैं, लोन पर बढ़िया स्टाइल से शो कर देते हैं। इस 1 से क्या बाहर निकलता है? अब देखो प्लस चार्ज तो बेटा यहाँ आ चुका है 1 से 2 में, इस 1 से क्या बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस 1 से आपको 6 बाहर आता हुआ निकल रहा है? क्या इस 1 से 3 बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है? यस, मुझे नजर आ रहा है। और बेटा बताओ ये 6 मेंबर कितने? अब जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। भाई साहब गजब, ये तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया। ये तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सारे केस, मतलब कुछ भी रट्टा मार चीज़ नहीं है, सारा लॉजिकल आपके सामने है। तो अब यहाँ पे आपको 5 मेंबर बना देने हैं। ये देखिए 5 मेंबर का, ये देखिए जनाब आ गया। और देखो 6 के बाद आप जरा देख सकते हो 5 है, 5 है, 5 के बाद देखो 4 है, 4 है, 4 के बाद देखो 3 है, 3 है, और 3 के बाद देखो यहाँ पर 1 है, 1 है, और यहाँ पर उसके बाद देखो 1 के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, देखो 2 पे प्लस। सारा मैकेनिज्म, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बता। अब तो सीधा कैसे। और बेटा बताओ ये फाइनली बॉन्ड बना देगा क्या? तो क्या बना देगा जरा देखें। ये आपका कुछ इस तरह से आया, ये आपका कुछ इस तरह से आया, ये बेटा क्या यहाँ डबल बॉन्ड आया क्या? जरा मैच करते हैं भाई, देखते हैं। 5 है, फिर 6 पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, देखिए 5 है, फिर यहाँ पर 6 पर देखो डबल बॉन्ड है। ये लीजिए जनाब। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्या सीखा बेटा कि अगर बीबी का केस आ गया, राइट, समझ रहे हो ना? और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये चार्ज से न्यूट्रल जा रहा है, तो उसके से बेटा चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ पहले सिखाई कि नहीं सिखाई है ना? रिंग चाहे 6 से 5 हो जाए, रिंग का स्टेबिलिटी मैटर नहीं करता है। तो यह 6 मेंबर रिंग इज कन्वर्टिंग टू 5 मेंबर रिंग, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिंग साइज डज नॉट मैटर। क्यों मैटर नहीं किया? क्लियर बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बता चुका हूँ। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाई। चलो अब नेक्स्ट और देखते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं फटाफट बेटे, इसको भी समझाते हैं हम आपको। अगर इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो आप जरा बताओ कहाँ पर अटैक मारेगा? यहाँ पर Cl लगा जो कि -I होता है, ठीक है, ओके, -I होता है। अगर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बना लेते हैं, अरे आपका CH3+H है और +I है, ठीक है, एक माइनस, ये अनलाइक है और ये लाइक है। चलिए इधर OH आपका +M है और ये Cl इधर आपका -I है। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, माइनस माइनस, तो Cl- इधर भी है, Cl- इधर, इसको छोड़ दो क्योंकि दोनों सेम इफेक्ट डाल रहे हैं, हटाओ। कंपैरिजन अब आप इन दोनों से करो, तो ये +H है बेटा, ये +M है। कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये +H वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, +M वाला। +M वाला ऑब्वियसली बात हम रेजोनेंस की बात मानेंगे, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। कहानी समझ में आती? जैसे यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, क्या ये OH2+ बना देगा? OH2+, और ये तुरंत ऐसे बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा।
और जैसे यहाँ पे प्लस आएगा बना लेते हैं, इसको बनाते हैं ना, चलो एक स्टेप बनाते हैं ना, फिर आगे डायरेक्ट दिखा देंगे आपको, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये आया और यहाँ पर आपका प्लस आया और जरा देखो यहाँ पर आपका Cl है। तो पहले आपको अटैक वहाँ पे कराना है बेटा, कहाँ पे कराना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। और देखो इसके बाद तो फिर आपको पता है कि बैकबोन का केस आ जाएगा बेटे। अब इसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना है, क्योंकि बीबी का केस है बेटा ये। तो अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको देखना है, अभी चलो चेक करते हैं। तो ये आपका +H वाला है और +I वाला है और ये आपका -I वाला है। अब ये प्लस चार्ज इधर जाएगा बेटा, तो इधर से कौन मूव करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे किस पे ज़्यादा होगी, भैया +H वाला इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो अगर प्लस चार्ज इधर जाएगा तो बेटा ये इधर शिफ्ट होगा। तो बेटा क्या इस कार्बन पे ध्यान दो, क्या एक OH वाला ग्रुप लगेगा, देखो क्या इस कार्बन पे Cl वाला ग्रुप वैसे ही लगेगा, और क्या इस कार्बन पे बेटा ये CH3 वाला ग्रुप यहाँ आके लग जाएगा। बहुत बढ़िया। और जैसे इधर जाएगा ये यहाँ पर लोन पेयर और ये प्लस चार्ज बॉन्ड बनाएगा, H गायब हो जाएगा और देखो और इधर ये Cl। दिस इज योर आंसर। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बेटे समझ में आ रहा है ना सभी को, बेटा समझ में आ रहा है ना सभी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। चलिए अब अगर इसको इधर देखा जाए बेटे कि भैया इसमें वही है H+ हीट है। अब जरा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर OH यहाँ पर OH, ठीक, ओके। चलो इसका भी कार्बोकेटायन बना लो, इसका भी बना लो। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटे, इधर भी बेंजीन बट इधर CH3 लगा हुआ है, ये आपका +I और +H दे रहा है, ये आपका +I दे रहा है, समझना बात को। और ये जो CH3 है ना बेटा, ये भी +H और +I दे रहा है और ये C+I। तो बेटा आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि 2+H आपको मिल रहे हैं, 2+H मिल रहे हैं। और जब केवल बेंजीन लगा होता है तो बेटा -I देता है, पता है ना आपको, है ना। तो ये -I वाला केस है, जब केवल बेंजीन होता है तो -I होता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ भी +H यहाँ भी +H, मतलब यहाँ पर लाइक ज़्यादा हो गया ना बेटे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। चलिए अब बाकी सबको हटाते हैं, यहाँ से गायब करते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक कराना। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा बेटे, ये OH2 गायब हो जाएगा। एक बार तो बनाना बनता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर आपका CH3, ठीक बेटे, ओके। नाउ अब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है CH3 और PH में, क्योंकि बैकबॉन्ड स्टेबलाइज है बेटा, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगेगा सब में। जितने एग्जांपल्स मैंने आपसे कराए सब में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लग रहा है ना बेटा, मैं बार बार बोल ले रहा हूँ बट आप समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है बेटा, PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, सीधे इधर चला जाएगा। तो बेटा इस कार्बन पे क्या क्या लग जाएगा, एक बेंजीन के साथ CH3 वाला ग्रुप, एक C2H5 देखो ये, और दूसरा एक बेंजीन वाला ग्रुप और आ जाएगा, देखिए आ गया, हो गया तीनों। देखो C2H5 ये और ये इधर माइग्रेट, और जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा तो CH3 तो नीचे था ही, तो ये देखो ये CH3 जो यहाँ पर था और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, खत्म कहानी, खत्म कहानी भाई, खत्म कहानी, खत्म कहानी। चलिए ये वाला केस भी ऑलरेडी किया हुआ है बेटे। चलो H+ अटैक कराया, यहाँ से OH2+ बाहर हुआ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ प्लस आ गया, देखो ये प्लस आ गया। अब ये रिंग के जस्ट बगल में प्लस चार्ज आया, तो बेटा 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4 5, 23 को तोड़ो 13 को जोड़ो, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे आया। अब बेटा इस 1 से क्या निकल रहा है बाहर, 3 और 2, तो देखो ये 1 से 3 निकल रहा है और 2 निकल रहा है, और 4 से 5 कर दो तो 3 के बाद देखो 4 है फिर 5 है, 4 है फिर 5 है, 5 का देखो 2 है यहाँ पर प्लस चार्ज 1 से 2 में चला गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, ये हो गया, ये देखिए कहानी खत्म। तो साइक्लिक कंपाउंड से है ना स्पायरो में कन्वर्ट हो गया, राइट। आगे बात करते हैं बेटे, चलो देखिए। अच्छा ये वाला बना लेते हैं, सेम है वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली, हालांकि हम ऐसा कर चुके हैं बेटे, नहीं कर चुके हैं, हो जाएगा बिल्कुल, किसी पे भी अटैक कर दो, ये हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी आप देख लो एक बार, ये यहाँ पे H+ अटैक मारा, ये बाहर यहाँ पे प्लस आ गया, रिंग के बगल में प्लस आ गया। अब इसको क्यों छोड़ें, इसको भी निपटा ही देना। बताओ बेटे सब कुछ बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बताओ इसमें। और अभी तो पिनाकोल हुआ है, अभी कितनी सारी रिएक्शन दिखाई, नेक्स्ट सेशन में वो सारी रिएक्शन कवर करेंगे अब हम, ठीक है। ये प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, राइट बेटे। अब इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक बेटे। चलो आपने ये बोल दिया। अब अगर हम और थोड़ा सा गौर फरमाएं यहाँ पर, थोड़ा बताओ क्या 23 को तोड़ दें, क्या 13 को जोड़ दें? 23 को तोड़ना है तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक दें, ये लीजिए ना, कुछ ज़्यादा नहीं उखड़ गया, अब ठीक, ओके चलो अब ठीक है भाई।
9। अब देखो भाई चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा। अब अगर आप उसको बनाओ इधर तो देखो क्या है 5 मेंबर रिंग ये, ठीक बेटे। अब इस 1 से क्या निकल रहा है, देखो 1 से 3 निकल रहा है बाहर, 3, 1 से 2 निकल रहा है 2, उसके बाद फिर 3 के आगे बढ़ जाओ और देखो 5 था ना बेटा तो 6 हो जाएगा, 6 बना लिया। 3 के बाद देखो क्या है 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, ये आपके सामने। और यहाँ पर क्या लगा है देखो सेकेंड नंबर पे OH लगा हुआ है और चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, यहाँ आ गया। अब ये OH क्या बेटा डबल बॉन्ड बना लेगा क्या, तो देखो डबल बॉन्ड बनाएगा और देखो ये बन गया आपके सामने। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटा ये आपके नेक्स्ट क्लास में जो हम काम करेंगे और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देंगे वहाँ पर यूज होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, ये आपका रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें करा रखी है, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में आएगा, बट थोड़ा सा जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। कीटोन को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को या फिर एल्डिहाइड को भी, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें एल्डिहाइड को भी, अगर हम इनके साथ रिएक्शन करें तो इसका क्या रिडक्शन हो जाता है, ये O डबल बॉन्ड O ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इसका कराया तो OH में कन्वर्ट हो गया, और अगर एल्डिहाइड का कराते तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाता है CH OH हो जाता है, तो ये कीटो ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 डिग्री है बेटा, 3 डिग्री नहीं है, देखो 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री में एलिमिनेशन होता है, खैर अभी वो नहीं, 2 डिग्री देखो यहाँ पर 2 कार्बन होने चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन है कुछ इस तरह का। अब अगर अल्कोहल है तो ये तो एलियस था, उल्टा करो, अब अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल है, देखो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर उसको आप कॉपर 300 या फिर PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, इसके स्प्लिट करो तो उल्टा होता है, ये अल्कोहलिक पार्ट यहाँ से H2 निकल जाता है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और आ जाता है तो C डबल बॉन्ड उल्टा, मतलब कि कीटोन को अल्कोहल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर इस अल्कोहल को हम कीटोन में यूजिंग कॉपर 300 या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC का यूज करके कर सकते हैं। इक्वस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा X को हटाएगा OH लगा, हालांकि सब्स्टिट्यूशन अभी तो पूरा डिटेल में सब कुछ होने वाला है, बट ये इसलिए यहाँ पर OH माइनस ना बेटे, एक्वा से पानी के साथ है तो KOH प्लस वाटर क्या होता है, पानी को अगर KOH मिलता तो उसका मतलब ये OH माइनस होता है, तो ये X हट जाएगा, X माइनस यहाँ से, और इसके जगह पर OH आ जाएगा। तो जस्ट दिस इज, अब इन रिएक्शंस का हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा यूज़ करेंगे, बढ़िया बिंदास तरीके से यूज़ करने वाले हैं बेटे। आई होप बेटा आपने आज की क्लास में बहुत बढ़िया मस्त तरीके से एंजॉय किया होगा, मज़ा आई होगी आपको, ठीक है। और फटाफट देखो चुटकी में सारे काम होते, चलिए कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर डाले, पिनाकोल बनाया, पिनाकोलोन फिर बना, और जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन हमने दिए सब में बाइबॉन्डिंग का केस आया, बीबी केस आया, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा। अगर आप पिनाकोल की बात कर रहे हो तो पिनाकोल में बेटा उस OH पे H+ अटैक करेगा जिसका कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिर आप रीअरेंजमेंट सोचो और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाओ, बीबी केस की बात कर लो, और बाकी ये 3-4 रिएक्शंस हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना, सो दैट कि हम कुछ मिक्स क्वेश्चन अगर बनाएं तो हम कर पाएँ आगे। और पिनाकोल फॉर्मेशन में हम लोग Mg Hg या फिर AlHg का यूज किए थे इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, और सेकंड स्टेप में हमने पानी लिया था तो पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो गया था, पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो गया था, तो हम पिनाकोल को पिनाकोलोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जरूरत पड़ सकती है आगे। बेटे बात समझ में आती है क्या यहाँ तक? चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप कि आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा चीज़ों को, है ना। तो बेटा क्या करो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे लाइफ में, और खूब मेहनत करते रहो। मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूँ बेटे, लगा हुआ ज़बरदस्त तरीके से, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ करा दे रहा हूँ, आप देख लो, और DPP जो दे रहा हूँ उनको सॉल्व करते जाओ। ओके बेटा, सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर बेटे, बाय नॉटी।